यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साधु सुंदर सिंह कौन था? चलिए आज हम जानेंगे कि साधु सुंदर सिंह कौन था। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 को एक सिख परिवार के पटियाला राज्य में हुआ था। साधु सुंदर सिंह की मां उन्हें हमेशा साधुओं के संगत में रहने ले जाती थी, जो जंगलों में रहते थे। साधु सुंदर सिंह की मां उन्हें लुधियाना के ईसाई स्कूल में अंग्रेजी सीखने के लिए भेजती थी। दोस्तों, साधु सुंदर सिंह की मां का देहांत तब हुआ जब वे 14 वर्ष के थे, जिससे वह हिंसा और निराशा में डूब गए। उन्होंने अपना क्रोध ईसाई मिशनरियों पर निकाला। वे ईसाई लोगों को सताने लगे और साधु सुंदर सिंह उनके आस्था का अपमान करने लगे। ईसाई धर्म को चुनौती देने के लिए उन्होंने एक बाइबल खरीदा और उसका एक एक पन्ना अपने मित्र के सामने जला दिया। और 3 रातों के बाद रेल पटरी पर आत्मदाह करने से पहले उन्होंने स्नान किया। जब वह स्नान कर रहे थे, तब साधु सुंदर सिंह ने जोर से कहा, कौन है सच्चा परमेश्वर? अगर उस रात परमेश्वर ने अपना दर्शन उन्हें नहीं दिया होता, तो साधु सुंदर सिंह आत्मदाह कर लेते। तथा भोर होने से पहले साधु सिंह को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह के छेदे हुए हाथ को देखा। उसके बाद उसके आत्महत्या का इरादा बदल गया। दोस्तों, दूसरे दिन भोर से पहले साधु सुंदर सिंह ने अपने पिताजी को उठाया ताकि वह उन्हें ये बताए कि उन्हें यीशु मसीह उन्हें दर्शन दिया है। और उन्होंने यीशु मसीह की आवाज सुनी और उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मैं यीशु मसीह के साथ चलने का फैसला किया है। वह केवल 15 वर्ष की आयु में ही पूरी तरह से मसीह के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उनकी बाल अवस्था में ही शिष्य बनने की परीक्षा हुई, जब उनके पिताजी ने उन्हें अनुरोध किया कि धर्मांतरण होने का बेतुका प्रण छोड़ दे। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उनके पिताजी ने उनके लिए विदाई भोज रखा और उनकी निंदा करके अपने परिवार से निकाल दिया। कुछ घंटों के बाद सुंदर को पता चला कि उनके भोजन में विष मिलाया गया था। उनके पास के ही ईसाई समुदाय की सहायता से उनके प्राण बचे। फिर उसके बाद उन्होंने 16वें जन्म दिवस पर सामूहिक रूप से शिमला के चर्च में एक ईसाई के रूप में बपतिस्मा लिया। उन्होंने शिमला के पास एक ईसाई कुष्ठ रोगी अस्पताल में कुष्ठ रोगियों की सेवा की। दोस्तों, फिर साधु सुंदर सिंह ने अक्टूबर 1906 में उन्होंने अपनी यात्रा एक नए ईसाई के रूप में शुरुआत की। उन्होंने पीला बाग और पगड़ी पहन ली, जो कि एक हिंदू साधुओं का पोशाक है। उनका बचपन एक साधुओं के साथ ही रहा था, इसलिए वह अपने आप को एक साधु ही मानते थे। हालांकि वह ईसाई ही बने रहे। कुछ समय बाद वह अपने गांव रामपुर गए और वहां उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। उसके बाद 16 वर्ष के आयु में ही वह उत्तर के पंजाब और कश्मीर और पश्चिम के अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान की ओर चल पड़े। उनके पीले पोशाक ने उन्हें ठंड से थोड़ा संरक्षित किया। उनके पैर कठोर रास्तों के कारण फटने लगे। थोड़े ही दिनों में उत्तर के ईसाई उन्हें पैरों से खून बह रहे प्रेरित कहने लगे। उन्हें लोगों ने पत्थर मारे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुछ चरवाहे मिले जो यीशु मसीह की अच्छी बातें आत्मीयता से सुनते थे। साधु सुंदर सिंह झोपड़ियों में रहे, जहां उनके आसपास सांप, बिच्छू और कोबरा होते थे। उन्होंने अपनी यात्रा तिब्बत और हिमालय तक की। 1918 में उन्होंने अपनी यात्रा श्रीलंका तक की। अगले कुछ वर्ष में उन्हें बर्मा, मलाया, चीन और जापान में आमंत्रित किया गया। उनके 20 वर्ष के होने तक उनका धर्म प्रचार बते गया और 30 की आयु तक उनका नाम और उनका पहचान पूरे विश्व में ईसाई के रूप में हुआ। बहुत समय से सुंदर सिंह ब्रिटेन जाना चाहते थे और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें यह मौका मिला। उनके पिताजी उनके पास आए और उन्हें कहा कि वह भी अब ईसाई बन गए हैं और चाहते हैं कि वे उन्हें कुछ पैसे दें कि वे ब्रिटेन की यात्रा कर सके। साधु सुंदर सिंह ने 2 बार पश्चिम की ओर यात्रा की और 1920 में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा की और ईसाई धर्म का प्रचार किया। सन 1923 में साधु सुंदर सिंह ने अपनी अंतिम यात्रा की, जो तिब्बत की यात्रा थी।
और उनका मृत्यु संभवतः हिमालय के निचले क्षेत्र में 1929 में हुआ। दोस्तों, ये थी साधु सुंदर सिंह की कहानी, जो हर एक मसीही व्यक्ति को प्रेरणा देती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।